एजेंडा इलेक्शन का एजेंडा जो है वो गए 25 साल में काम जो नहीं हुआ है वो लोगों को वहाँ पे पूरे सब काम करके देना। एजेंडा हमारा महाविकास आघाड़ी का यही है कि लोगों को सुविधा देना, ताकि परिवार समझ के परिवार का पेट नहीं भरना है तो जो आम जनता है वो जनता को सुविधा देकर उनको राहत देना। फिर हमारे जो झोपड़पट्टी विभाग के जो लोग हैं उन लोग की पानी की दिक्कतें हैं, पर्यावरण का प्रॉब्लम्स है, रास्ते की दिक्कतें है, स्कूल की दिक्कतें हैं, उनके मकानों की दिक्कतें हैं, ये सब दिक्कतें दूर करनी है। उसके अलावा हमारे शहरी विभाग में बहुत सी समस्या है। कई लोग कहते हैं कि हम नई मुंबई के शिल्पकार है, शिल्पकार तो सिडको है, सिडको ने यहाँ पे नई मुंबई शहर बसाया हुआ है। उसके अलावा हमारे जो गांव-गावटन हमारे भूमिपुत्र हैं उनको राहत देनी है। मुझे बहुत दुख होता है कहने के लिए यहाँ पे जो हमारे भूमिपुत्रों की जगह पे सिडको और एमआईडीसी बसी हुई है, लेकिन हमारे भूमिपुत्रों को जो न्याय मिलना चाहिए वो गए 25 साल में जिनके घर में एक हाथ की सत्ता थी उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। हमारे जो भूमिपुत्रों के बाप दादा के जो घर थे वो अभी परिवार बढ़ गया। एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूँ, मेरे पिताजी 3 भाई थे, फिर उनको तीनों भाई को 3-3, 4-4 बच्चे हो गए, फिर उनके बच्चों को बच्चे हो गए। तो जो वो टाइम में जो मकान थे वो छोटे थे, अभी सबकी शादी हो गई तो लोगों ने हमारे जो भूमिपुत्र जो है उन्होंने खुद के घर जो 100 साल 70 साल पहले जो हमारे मकान थे वो तोड़कर वहाँ पे परिवार के लिए रहने के लिए बनाए, वो भी अभी तक प्रश्न इन्होंने निकाल नहीं किया हुआ है। हमेशा भूमिपुत्रों के ऊपर ये परिवार जो है जिन्होंने सत्ता उपभोगी उन्होंने हमेशा अन्याय किया हुआ है। तो अन्याय के खिलाफ पूरा भूमिपुत्र, पूरी नई मुंबई, झोपड़पट्टी विभाग और अरवली विधानसभा के सभी मतदार राजा नाराज है, क्योंकि उनका एक ही एजेंडा है, मैं और मेरा परिवार। हमारा राष्ट्रवादी का एजेंडा है, हम जनता के लिए काम करेंगे, जनता के प्रति हमें प्यार है, जनता को न्याय देना है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 20 तारीख को महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार करके निशानी मेरी मशाल है, वो मशाल निशानी का बटन दबाकर इस बार नया चेहरा देखना चाहती है जनता। तो मुझे विश्वास है कि मुझे 20 तारीख को मशाल का बटन दबाकर 23 तारीख को मेरा विजय निश्चित है। देखिए साहब जी, सामने जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, वो देख लीजिए। हमारी जो लड़ाई है ये धनशक्ति विरुद्ध निष्ठावन की लड़ाई है। आप जो उम्मीदवार है और एमके मौर्य को सामने रखिए, सबका चारित्र देख लीजिए, चारित्र देख लीजिए, काम देख लीजिए। मैं एक नगर सेवक होने के नाते अगर मैं मोरवे धरण लेने के लिए मेरी सिग्नेचर होती है, महीने एजू पानी पुरवठा सभापति करके मोरवे धरण को जो शासन को जीआर गया हुआ है वो एमके मौर्य का सिग्नेचर से गया हुआ है, नायक परिवार का नहीं गया हुआ है। और वो लोग क्रेडिट लेते हैं, काम हम करते हैं और क्रेडिट वो लेते हैं। जितने भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आ गए, राजेंद्र जी विचारे साहब ने दीघा रेलवे स्टेशन बनाना चाहिए करके हम पूरा महाविकास आघाड़ी के लोग उनके पीछे पड़ के काम करवा के लिया। वो लोग सिर्फ लेटर देते और बोलते हैं काम हमने किया। तो इन्होंने नई मुंबई के लिए कुछ भी नहीं किया हुआ है और हम लोग नई मुंबई के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और वो बहुत कुछ करने के लिए लोगों ने थाम लिया है, मतदार राजा ने, कि इस बार जूना चेहरा देख देख कर हम ऊब गए हैं। बहुत से लोग आपने देखा 5-5 साल में पार्टी चेंज करते हैं। देखिए उम्मीदवार, देखिए कोई इधर से उधर जाता है, शिवसेना से राष्ट्रवादी से शिवसेना, शिवसेना से और शिवसेना और शिवसेना से इंडिपेंडेंट, कोई पहले स्टार्टिंग में कांग्रेस में थे, कांग्रेस से शिवसेना, शिवसेना से राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी से बीजेपी, अभी बीजेपी से और किधर सब जगह में। इनको सिर्फ लोगों से लेना देना नहीं है, नई मुंबई के डेवलपमेंट से उनको लेना देना नहीं, जो नेता के ऊपर जो निष्ठा होती है वो भी उनको लेना देना नहीं। सिर्फ उनको सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए 5-5 साल में ये लोग पार्टी चेंज करते हैं। तो पब्लिक जनता को, मतदार राजा को ये पसंद नहीं है। साल है हमारे आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट
आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी, उनके बावजूद हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब, हमारी शिवसेना आदित्य ठाकरे साहब, 40 आमदार जाने के बाद में भी कुछ फर्क नहीं पड़ा है, उल्टा डबल जोर से वहाँ पे काम कर रही है। तो कोई किसी से जाने से कोई किसी पार्टी को फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक आधा नेता जाता है, लेकिन वो जो कार्यकर्ता रहता है वो दिलो जान से वहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे पूरे हमारे जो सभी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो दिलो जान से हाथ में हाथ डालकर, कंधे पे कंधा डाल के यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये तो कटोगे, ये बोलना ही गलत है। सब लोग एक साथ में रहोगे तो आगे बढ़ोगे। कटने से लोगों का नुकसान होता है और सामने वाला अगर जो है उसका फ़ायदा उठाता है। सब लोग अगर एक साथ अगर रहोगे तो फिर कटने का सवाल नहीं उठता है। ये उन लोग का राजनीति है। इलेक्शन आने के बाद में उनको ये सब बातें करने के लिए सोचते हैं। मुझे इतना ही पता है, शुरू से यहाँ पे कहा जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई।